नमस्कार दोस्तों, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने अभी तक देखा है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, जैसे कि बेस ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस ऑन द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अभी हम कुछ एग्जाम्पल का यूज़ करके कुछ चीज़ें हमें समझनी है, तो वो एक बार समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये होता है पी ऑफ एक्स मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक्स वेरिएबल है। पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स वेरिएबल होता है, ये है उसका मीनिंग। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x रेस्ट टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। ये दूसरा एग्जाम्पल लिखा। मैं यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ पी ऑफ एक्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक्स वेरिएबल है। पॉलिनोमियल है यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल लिखे हैं। अगर हम ध्यान से देखें बेस्ड ऑन, देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बेस ऑन डिग्री अगर मुझे इनके नाम बताने हैं कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो हमने क्या देखा था बेस ऑन डिग्री किसे कहते हैं ये भी हमने समझा था उस दिन। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो डिसाइड करती है कि उसका टाइप कौन सा है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में अगर हमने देखा तो वेरिएबल यहाँ पे x है, तो इस x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 ही है। तो 1 अगर है तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमने समझा, हमने देखा है ऑलरेडी, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं तो जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो 2 है तो इसका नाम क्या है? 2 है मतलब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो थर्ड एग्जांपल है जिसमें कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की, किसकी? ये भी वेरिएबल है जिसमें कि मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी वेरिएबल है जिसमें मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसकी इस दिए हुए पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है वो 3 है, इसलिए इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो हमें समझ में आ गया, बट अगर हमें एग्जाम्पल मिलता है ऐसा, कैसा? जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2√x प्लस 5, या फिर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं p ऑफ x 2√x प्लस 5। ये पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने। दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 3√x प्लस 6। ये मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे। अब हमें चेक करना है कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है और ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें ध्यान से, तो पहले और दूसरे एग्जाम्पल में हमें चेक करना है दिए हुए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं डिग्री, हमें समझने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल की तरफ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा तो वेरिएबल यहाँ पे x है जो कि स्क्वायर रूट में है। अगर ये स्क्वायर रूट में है तो अगर हम इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम स्क्वायर को अगर पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा? ये होगा x रेस टू पावर 1/2। अगर हमें
यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिखाई देता है, और उसको अगर हमें पावर के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिखते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2। अगर हमें क्यूब रूट ऑफ एक्स को अगर पावर की फॉर्म में लिखना है तो ये होगा एक्स रेज टू पावर 1/3। अगर हमें ऐसा है दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा पावर की फॉर्म में, ये होगा एक्स रेज टू पावर 1/5, एक्स रेज टू पावर 1/5। मतलब अगर मैंने पहले मुझे जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है जो कि इसमें अलग अलग टर्म्स है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैंने वेरिएबल के पावर के फॉर्म में अगर लिखा तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 5, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू 5, यहाँ पे सॉरी प्लस 5। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो ये क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो ये होगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस 6, ये ऐसा हो रहा है। या फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 8, तो ये कैसे हो रहा है। या फिर ये एक एग्जांपल, या फिर और कुछ लेते हैं, जैसे 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, ये भी एक एग्जांपल मैंने लिखा। तो अगर इसको भी मैं इस x को अगर न्यूमरेटर में लेता हूँ, तो ये क्या होगा, ये क्या होता, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है। अगर किसी भी डिनोमिनेटर को अगर हम न्यूमरेटर में लेते हैं तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इस x की पावर यहाँ पे 1 है। अगर इसको न्यूमरेटर में लेते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा 8 इंटू एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 6, बराबर है। तो उसी तरीके से चलो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8। अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेता हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं x को अगर न्यूमरेटर में लेता हूँ तो ये क्या होगा, ये हो रहा है 9x। अब यहाँ पे पावर x की 2 है, बट वो डिनोमिनेटर में, मुझे चाहिए न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में इसकी मैं पावर लेता हूँ तो ये क्या हो रही है, ये हो रही है एक्स रेज टू पावर 9 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 8। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं तो क्या हम इसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। ये तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे समझना हमें ये है कि कोई भी जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो हम वेरिएबल चेक करते हैं, जो वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, उस वेरिएबल की पावर आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो, उस वेरिएबल की पावर आपकी होनी चाहिए ऑलवेज होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर उसकी पावर होल नंबर है, किसकी पावर होल नंबर है, वेरिएबल की। दिए हुए एक्सप्रेशन में, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिए हुए एक्सप्रेशन में अगर जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो ही वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो दिए हुए एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में अगर पूछा है, ऐसा अगर कुछ एग्जाम्पल आता है, अगर हमें पूछा है इसका टाइप कौन सा है, कौन से टाइप का ये पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो ऐसे जो वेरिएबल की पावर अगर इनमें से अगर आपकी आती है तो ही वो दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे भी जो हमें दिया हुआ है ये प्रॉपर पावर के फॉर्म में दिया नहीं था, हमने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके समझ में आया कि अरे इसकी पावर तो होल नंबर है ही नहीं, तो होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
अरे यहाँ पे भी जो पावर है वो तो माइनस में है, हमें तो वो ये तो सब पॉजिटिव नंबर है, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि ये आता नहीं है उसमें, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सर क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे भी एक्स की पावर देखो, ये एक्स तो ये दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें एक्स डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी इसकी पावर -1 बन रही है, -1 बन रही है। इसको अगर इसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा तो, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पावर इसकी -2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट करके हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एनी एक्सप्रेशन इज called as a polynomial. Any expression is called known as polynomial when the degree मतलब क्या रे, डिग्री मतलब क्या, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ, किसकी हाईएस्ट पावर, शॉर्ट में लिखता हूँ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी क्या, मस्ट बी होल नंबर ओनली। कोई भी जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, वो मैक्सिमम पावर अगर होल नंबर में से है तो ही दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, नहीं तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। चलो दोस्तों, आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हुए, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स में हमें कुछ ग्राफ दिए हुए, उन ग्राफ का यूज करके फॉर सम पॉलिनोमियल, कुछ पॉलिनोमियल के लिए जो कि पी ऑफ एक्स है, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, मतलब जिन पॉलिनोमियल के लिए ये ग्राफ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उन ग्राफ के सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं ग्राफ का यूज करके। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना है, क्या समझना है, पहली बात तो जीरोज मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने देखा है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, क्या होती है, दिए हुए पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, वो डिग्री हमें ये बताती है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज निकल सकते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि जीरोज मतलब क्या, जीरोज मतलब कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उस पॉलिनोमियल के कितने हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, दिया हुआ पॉलिनोमियल अगर है, मुझे अगर एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4, ध्यान से समझो, मुझे एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में डिग्री अगर हम देखते हैं, इसकी अगर हम डिग्री देखते हैं, तो वो डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, मतलब इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री हो गई 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस पॉलिनोमियल का आंसर फाइंड करने के लिए मुझे इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, जीरो के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है, मुझे इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 इधर प्लस है, अगर मैं उधर लेता हूँ तो 4 को अगर उधर राइट साइड में लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू -4, मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू -4। मतलब
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 ये मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल को मुझे सॉल्व करना है, मुझे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने उसको कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया, मैंने उसको 0 के साथ कंपेयर किया। तो मुझे इसका सॉल्यूशन मिला x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4। तो इसीलिए जो मुझे सॉल्यूशन मिला उसी को हम कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं? जीरोस। जीरोस मतलब क्या? सॉल्यूशन। जीरोस मतलब क्या? सॉल्यूशन। अरे ये पॉलिनोमियल लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये हमने देखा है। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें एक ही सॉल्यूशन मिला। कितना सॉल्यूशन मिला? एक। क्यों एक ही सॉल्यूशन मिला? क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। उसकी डिग्री क्या है? 1। तो डिग्री हमें ये बताती है कि कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल दिया है तो उसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, उसके कितने जीरोज निकल सकते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री 1 है तो एक सॉल्यूशन, अगर डिग्री 2 है तो जिसकी डिग्री 2 रहेगी तो दो सॉल्यूशन, दो वैल्यूज मिलेंगी, मतलब उसके दो जीरोज रहेंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके तीन सॉल्यूशन। अरे डिग्री 1 एक बच्चा, डिग्री 2 दो बच्चे, डिग्री 3 तीन बच्चे, इस तरीके से। तो डिग्री हमें बताती है कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज है। जो पॉलिनोमियल लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसका 1 जीरो रहता है, जिसकी जो यहाँ पे पावर है 2 रहती है उसके 2 जीरोज रहते हैं, पावर 3 है तो यहाँ पे 3 जीरोज रहते हैं, और एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर ये इस पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसको, किस में रिप्रेजेंट करता हूँ? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, कि दिए हुए इक्वेशन को हम ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बस इतना समझना है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ का यूज करके हमें उस दिए हुए पॉलिनोमियल के ग्राफ के कितने जीरोज है अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? हम ये फाइंड करेंगे बेस ऑन दिया हुआ जो ग्राफ है वो एक्स और वाई एक्सिस में से, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिया हुआ जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में से एक्स एक्सिस को, कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में कट करता है, एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में कट करता है, वो रहेंगे उस दिए हुए ग्राफ के उतने नंबर ऑफ जीरोज। फॉर एग्जाम्पल, चलो फर्स्ट को छोड़ देते, मैं सेकंड की बात करता हूँ। अगर सेकंड एग्जाम्पल में चेक किया तो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ पे ग्राफ है, ऐसा जा रहा है, ऐसा 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 और ऐसा जा रहा है। यहाँ पे मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं सिर्फ इतना चेक करूंगा कि दिए हुए ग्राफ ने एक्स और वाई एक्सिस में से एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में टच किया, कट किया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट में कट किया। कितने पॉइंट में? एक पॉइंट में कट किया। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो कितना जीरोज है? हियर 1 जीरो। कितना जीरो है? 1 जीरो। तीसरे ग्राफ की अगर बात करते हैं तो इस ग्राफ ने एक्स और वाई एक्सिस में से एक्स एक्सिस को अगर देखा जाए तो कितने पॉइंट में कट किया रे? कितने पॉइंट में कट किया? यहाँ से जा रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे एक वाई एक्सिस को है, कुछ लेना देना नहीं, इधर आ रहे 2 और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट में कट किया हुआ है। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस दिए हुए पॉलिनोमियल के कितने जीरोज है? 3 जीरोस। कितने जीरोस है? 3 जीरोस। इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो इस ग्राफ ने एक्स और वाई एक्सिस में से एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट किया? देखो 1 2, तो कितने जीरोस है? 2 जीरोस। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कितने पॉइंट में कट किया? देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे जा रहा है ऐसा ऐसा, ये जा रहा है 1 पॉइंट हो गया, ऊपर गया, ये नीचे आया 2 पॉइंट हो गए, वाई एक्सिस को कुछ लेना देना नहीं,
ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 पॉइंट में कट किया, इसलिए कितने जीरोस, 4 जीरोस। कितने जीरोस, 4 जीरोस। आगे बात करते हैं तो ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक्स एक्सिस यहाँ पर 1, ये 2, वाई एक्सिस को जरूरत नहीं, 3, 1 2 3। देयर आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स in which the given graph cuts to the x-axis or touches to the x-axis. That's why we can say this is having 3 number of zeros। और दिए हुए ग्राफ के, दिए हुए पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन है, कितने जीरोज है, 3 जीरोज है। बट अगर हम फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं तो ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है वो कट तो कर रहा है, बट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नहीं, दूसरी ही जगह पे कट कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और हमारी कंडीशन ये कहती है कि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को ही जहाँ पे कट कर रहा है उसी को काउंट में लेना है, अदरवाइज हम उसको काउंट में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इस ग्राफ का यूज़ करके हमें समझ में आ रहा है कि ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसलिए इसके कितने जीरोज है, तो इसके 0 नंबर ऑफ जीरोज। इससे पॉलिनोमियल के कितने जीरोज है, 0 नंबर ऑफ जीरोज। तो कोई भी अगर ग्राफ होता है, तो जैसे कि मान लो हम ये देखेंगे अच्छी तरीके से लीनियर इक्वेशन चैप्टर में कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर होता है, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, तो डिग्री अगर 1 है तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उसका जो ग्राफ होता है उस पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन वही अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री 1 है तो लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन है। अगर डिग्री 2 है तो वो जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो है वो कर्व टाइप का रहता है, जिसे हम पैराबोला भी कहते हैं। तो समझना हमें इतना ही है, कर्व टाइप का। अगर डिग्री 2 है तो ग्राफ वो इस तरीके से रहता है, डिग्री अगर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हमें कुछ लेना देने वो स्ट्रेट लाइन रहे या कुछ पैराबोला टाइप का रहे, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ उसके जीरो रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 के आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू।